जो करना चाहिए वही कर रही हूँ। नहीं रख नानी पर। अरे तुझे कौन सी कलेक्टरी करनी है अपने ससुराल में जाके? घर का कामकाज ही तो करना। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की बता दी ना तो अच्छे रिश्ते मिलने मुश्किल हो जाएंगे। पर नानी मैंने इतनी मेहनत से। बस करना। चपड़ 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 चपड़। देखो कबर्ड खोल, उसमें बहुत सारी साड़ियां रखी है और रिश्ते वाली कोई साड़ी देनी है वो निकाल। हाँ रिश्ता मेरा करवाना है, मुझे तो साड़ी मिल नहीं रही है, उसको दे दो आप। तो फिर शुरू हो गई। देख सीमा बता रही हूँ, सब सराहना बंद कर मेरे सामने और जो कुछ कहा है वो कर। वही तो करती है नानी हमेशा। पर बस मुझे आप एक बात बताओ कि इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? क्यों देनी उस रिश्ते वाली को साड़ी वाड़ी? वाह भाई वाह, अब इस घर में सब कुछ तुझे ही समझ में आने लगा तो मेरी क्या जरूरत है? ये क्या लगता है रिश्ते ऐसे ऐसे ही बैठे बैठे मिल जाते हैं? जो रिश्ते बताने वाली होती है ना उसको खुश करके रखना पड़ता है, तब जाके अच्छे रिश्ते मिलते हैं। क्या लाइन है? अगर कल के लिए तुझे हैरा गहरा नत्थू गहरा। हाँ नहीं तो हैरा गहरा नत्थू गहरा कैसा भी रिश्ता भुला देगी और सारी जिंदगी भर कौन भुगतेगा बिटिया? तुझे जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। चलो रेडी वन मोर। वो बीच में शायद टोकना था ना। आपने तो लूट किया है ना। ले लो एक तो बंदे तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता या कूड़ा कर जब देखो तो यहाँ पर यहीं पे उठना बैठना खाना पीना कूड़ा सारा यही जमा करना और बिल्कुल कहीं भी कुछ भी सफाई मत करना अपने हाथ से, सब कुछ मेरे में छोड़ देना है। अरे अखिल आ जा, ये खाट उठा, ये खाट उठा इसे और रख लिया दीवार के पास। कितनी बार मैंने छोट से कहा है कि कमरे के बीचों बीच खाट मत रखा कर, सुनता ही नहीं है मेरी। अरे सीमा सीमा एक बात सुन बेटा, वो ये जो धुले पर्दे रखे ना ये टांग जल्दी, हाँ? और ये कालीन पे जरूर झाड़ू मारना, ठीक है? और इसके नीचे से भी झाड़ू मारना और पोछा भी लगाना और जरा भी धूल दिखने नहीं चाहिए, ठीक है? समझे? नानी बस भी करो, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे हमारा घर देखने, उनको ना और भी काम है। तू जरा चपड़ चपड़ बंद कर अपनी, जाके सर्टिफिकेट लेके आ जो इतनी देर से मांग रही हूँ मैं। हाँ अब याद आ रहा है तुझे? इतनी देर से मैं मांग रही हूँ। अखिल 2 दिन में हो जाएगा तेरा काम। ये लो नानी, कब से मांग रहे हो, अब इन्हें जी भर के देख लो। हाँ जी भर के देखना। देख सीमा तू मेरे से जबान कम लड़ाया कर, ससुराल में जाकर नाक कटवाएगी मेरी। नहीं कटेगी नानी, एक बार आप मेरे सर्टिफिकेट्स तो देखो। अरे हाँ वो तो देख ही लेंगे। सीमा ये पर्दे अभी तक क्यों पड़े हुए? जाके काम नहीं है। टंग जाएंगे ना नानी, क्यों इतनी चिंता करती हो आप? अरे सारी चिंता तो अच्छा मैं चिंता नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? ध्यान से नानी। तेरी फर्स्ट डिवीजन आई थी इसीलिए तो मुझे गर्व है तेरे पे। ये क्या कर रहे हो नानी? ये क्या कर रही हूँ? मुझे करने तो दे पहले। एक से नानी ये क्या कर रहे हो आप? अरे पर नानी जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। अरे तुझे कौन सी कलेक्टरी करनी है वहां जाके ससुराल में? देख घर का काम काज तो करना। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की बता दो तो रिश्ता मिलने में बहुत मुश्किल होता है। पर नानी बस 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 जा वहाँ कबर्ड में से वो बहुत सारी जो साड़ियाँ रखी है उनमें से एक अच्छी अच्छी साड़ी निकाल देगा। वो रिश्ते वाली कराने वाली जो है ना जो रिश्ता कराती है उसको दे देगा। हाँ रिश्ता तो मेरा हो रहा है, मुझे तो एक भी साड़ी नहीं मिल रही है, उसे दे दो आप। उतना ही करती हूँ नानी हमेशा। पर मुझे एक बात समझाओ कि क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की? क्यों देनी उसको साड़ी वाड़ी? वही तो सबसे बड़ी समझदार है इस घर में, तू ही तो जानती है क्या करना है। अरे तुझे पता है रिश्ते ऐसे नहीं मिलते, ये रिश्ते कराने वालियों को खुश करना पड़ता है तब जाके मिलते हैं अच्छे रिश्ते। नहीं तो ऐरा गहरा नत्थू गहरा कुछ भी बुला देगी और
पड़ेगा। या समझ बात। ये क्या कर रही हो नानी? अरे वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। तुझे कलेक्टर नहीं बनना, घर के काम करने हैं। ज़्यादा पढ़ी तो दादी का तो हिस्सा नहीं मिलेगा। पर नानी चुप। तुरंत साड़ी निकाली इससे वाली के लिए। रिश्ता मेरा करवाना है, मुझे तो साड़ी मिल गई है, उसे दे दो आप। पढ़ दो पीछे। हटाने से हाँ। बोले ये क्या कर रही हो नानी? अरे इधर ला। पर नानी अरे वही कर रही हूँ जो करना चाहिए। तुझे घर के काम करने ना, ज़्यादा पढ़ी से बता दिया तो रिश्ता नहीं मिलेगा। पर नानी मैंने इतनी क्यों? मेहनत। तूने वो साड़ी निकाली इससे वाली के लिए। हाँ रिश्ता। हाँ हाँ रिश्ता मेरा करवाना है, मुझे तो साड़ी मिल गई है, उसे दे दो आप। तो शुरू हो गई। ये मुझे तो साड़ी मिल ही नहीं रही है, उसे दे दो आप। तो फिर शुरू हो गई। ज़्यादा बात मत कर हमसे, जितना बोला जाए उसमें चालू डाल ले। नानी उतना ही करती हूँ, पर मुझे बस आप एक बात बताओ कि इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? क्यों देनी उसको साड़ी वाड़ी? अब तो क्या पता क्या होता है, रिश्ते कैसे होते हैं, इनको खुद रखना पड़ता है। चलो तो क्या तो ऐसा रिश्ता होगा ना तो कौन उठेगा बोल। किनो पीछे लेके आया निकाल दे, निकाल दे। किनो पीछे लेके आओ। पाटला तो पाटला बाबू पाटला एक्शन। ये क्या कर रही हो नानी? अरे कर दिखा। जो कर रही हूँ नहीं वो आया नहीं, सारी चीज़ क्या दूँ ना। जो कुछ कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। अरे तुझे कौन सा ससुराल में जाके कलेक्टर ही करती हूँ, तुझे तो घर का कामकाज ही करना है। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की बता दो ना तो रिश्ता मिलना मुश्किल होता है। पर नानी मैं इतनी मेहनत। ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की बता दो ना तो रिश्ता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर नानी मैंने इतनी। तुझे वो कबर्ड में मैंने दिखाई थी ना साड़ियाँ, उनमें से एक बहुत अच्छी सी साड़ी निकाल रिश्ते कराने वाली। तू जो है ना मुझसे जरा कम सर कराया कर। नहीं लाइट में गलत हुई तो फिर हाँ। अरे मैं नहीं करूंगी चिंता, तो इस घर की और कौन करेगा चिंता। ध्यान से नानी, पानी मत गिरा देना मेरे सर्टिफिकेट से। बहुत मेहनत लगी है फर्स्ट डिवीजन लाने में। ध्यान से नानी के बाद किया मैंने। पहले कर लिया। नहीं यार ध्यान से भी तो मैं पानी पी रही हूँ। नहीं नानी, क्यों चिंता करती हो? अरे मैं नहीं करूंगी चिंता, इस घर की तो और कौन करेगा। जरा देखूं तो सही कितने नंबर आए थे तेरे। ध्यान से नानी, पानी मत गिरा देना मेरे सर्टिफिकेट पे। बहुत मेहनत से फर्स्ट डिवीजन आई है। मालूम है जानती हूँ फर्स्ट डिवीजन आई थी तेरी, इसी बात का तुझे गर्व है। ये क्या कर रही हो नानी? अरे पर नानी वापस जाने से इधर लाइन हो गई और रिश्ता मेरा करवाना और मुझे साड़ी मिल नहीं रही वहाँ से। हाँ जो कबर्ड में मैंने बहुत सारी साड़ियाँ रखी है ना, उसमें से
से एक बहुत बढ़िया सी साड़ी निकाल, वो रिश्ता कराने वाली जो आने वाली। Action. रेडी? जरा अपनी लाइन उसमें से एक बहुत बढ़िया सी साड़ी निकाल, जो रिश्ता कराने वाले रिश्ते वाली इससे वाली देनी है। उसमें से एक साड़ी निकाल, वो रिश्ता कराने वाली को देगी, ठीक है? अच्छी सी बढ़िया साड़ी। जा। हाँ, मेरा रिश्ता करवाना है, मुझे तो साड़ी मिल नहीं रही है, उससे दे दो आप। वाह भाई वाह, इस घर में सबसे ज्यादा समझदार तो तू ही है। वाह भाई वाह, रोलिंग एंड फिर शुरू हो गई। पर मुझे एक बात बताओ कि इतना खर्चा करने की जरूरत क्या है? क्यों देनी है उसको साड़ी वाड़ी? वाह भाई वाह, इतनी बात। वाह भाई वाह, रोलिंग टेप द क्यों देनी है साइड। गाड़ी? अब तू ही तो समझदार है ना इस घर में, हम तो यूं ही बैठे हैं। अरे रिश्ते क्या ऐसे मिल जाते हैं? जो रिश्ता कराने वालियां होती है ना, इन्हें खुश रखना पड़ता है, खुश, तब जाके ही अच्छे रिश्ते बताती है। नहीं तो ऐरा गहरा नत्थु गहरा कोई भी रिश्ता करा देगी और जिंदगी खराब हो जाएगी। पता किसकी होगी जिंदगी खराब? यार समझ लिया कर बच्चे एक दफा में। अरे गई नहीं तो साड़ी लाना है, यही पड़ी है। जा रही हूँ नानी। गाड़ी पकड़े हुए। सीक्वेंस ये चल रहा है कि जो मेरी दोती है, यानी मेरी बेटी की जो बेटी है, उसकी शादी के लिए मैं शुरू दिन से बहुत चिंतित हूँ। तो अब जब जाके निखिल का सब मामला सेटल हो गया, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी इस बेटी का, जिसको मैं अपनी बेटी ही मानती हूँ, उसका रिश्ता तय होना चाहिए। तो मैंने किसी एक रिश्ता कराने वाली को बुलाया है, क्योंकि इस तरह के कस्बों में रिश्ता कराने वाले होते हैं। आजकल तो वो शादी.com और वो सब चलता है, वहाँ ये सब नहीं चलता है। तो वो रिश्ता कराने वाली को बुलाया, वो जो है वो रिश्ता लेकर आने वाली है। तो मैं घर में साफ सफाई कर रही हूँ, उसके स्वागत की तैयारी कर रही हूँ। रिजल्ट के बारे में बताइए। रिजल्ट आप देख रहे हैं, फर्स्ट डिवीजन से पास हुए सीना, तो क्या आप आगे पढ़ाना चाहेंगे नहीं? ये बहुत ही मुझे पर्सनली इस बात से बहुत दुख होता है, क्योंकि लड़कियों का ज़्यादा पढ़ा लिखा होना जो है वो एडवांटेज होने की जगह डिसएडवांटेज हो जाता है छोटे शहरों में, छोटी सोच में। और कई बार देखा है तो बड़े बड़े शहरों में भी कुछ घरों में होता है, नहीं चाहते लोग कि हमारी लड़की पढ़े। एक ये कांस्टेंट रिमाइंडर होता है लड़कियों को कि ज़्यादा मत पढ़ो, रिश्ता मिलना मुश्किल होगा। क्योंकि ये हमारे समाज में ये देखा जाता है कि जो लड़का है उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए और लड़की को इतना पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, और वो जितनी प्रोग्रेसिव होगी उतना वो घर के कामकाज इन सब में ध्यान नहीं देगी। जबकि लड़कियां इतनी सक्षम होती हैं कि वो दोनों जो पक्ष हैं वो बहुत अच्छी तरह संभालती हैं, बल्कि मल्टीटास्किंग लड़कियां कर लेती हैं। जो परंपरा चलती है, जो रिश्ता कराने वाला तो उनको साड़ी दिया जाता है, मतलब तरह तरह के जो अपनी तरह से खुशी हो, तो आपको लगता है ये सब परंपरा बंद हो जाना चाहिए? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप किसी को खुशी से कुछ दे रहे हो, बशर्ते कि वो अच्छा रिश्ता बताए और अच्छे से। क्योंकि ये एक्चुअली क्या है कि ये जो लोग होते हैं ये आपके घरों से बहुत सालों से जुड़े होते हैं, एक तरह से घर के मेंबर ही होते हैं, तो आप खुशी से उनको देते हो। हाँ, लेकिन वो आपसे उम्मीद ज्यादा करने लगे, उसके चक्कर में वो आपको वो गलत रिश्ते और ढंग के रिश्ते ना बताए, तो ये एक बात अपने आप में गलत है। इस परंपरा को, एक्चुअली परंपरा जब शुरू होती है बहुत अच्छे तरीके से शुरू होती है, लेकिन उसका फिर बाद में बहुत ज्यादा बिगाड़ हो जाता है और लोग उसको मिसयूज करने लगते हैं। जैसे दहेज है, दहेज प्रथा जो है वो एक्चुअली बुरी नहीं है, इन द सेंस कि जब तक कि वो उसकी मांग ना हो और उसके वजह से ही रिश्ते टूटे और तय ना हो कि दहेज कितना मिलेगा। वो लड़की को एक तरह से अपनी तरफ से उपहार, कुछ थोड़ा उसकी सिक्योरिटी के लिए उसको दिया जाता है। खुशी से जो माँ बाप ने, वो दहेज है, मांग का नहीं है। अच्छा, आगे क्या ट्विस्ट आएगा शो में, उसके बारे में बताएंगे थोड़ा? ट्विस्ट बताना तो सही नहीं होगा मेरे लिए, क्योंकि फिर लोग जब पहले से ट्विस्ट को जान लेंगे तो उसमें वो सस्पेंस खत्म हो जाता है। पर ये है कि रिश्ता इसका होता है और निखिल वगैरह इस सब में
सम्मिलित होते हैं। अच्छा, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे जो आपके शो को देखते हैं? मैं दर्शकों से ये कहना चाह रही हूँ कि ये जो शो है ये घर घर की कहानी है एक तरह से। तो आप में इसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं, वो पंडित जी हों, बुआ जी हों, या सीमा हो या निखिल हो, ये सब आपके अपने घरों में हैं। और वो क्या सोचते हैं, किस तरह से आगे चलते हैं लाइफ में, ये सब जो है ये बड़ी खूबसूरत बात है। और लोग इसी तरह के, पर ये है कि जो इस पे ड्रामाज होते रहते हैं, जो ड्रामेटिक होता है, तभी लोग देखते हैं, इंटरेस्ट से देखते हैं। और ये स्मूथ चलने वाला, आपके दिल को गुदगुदाने वाला सीरियल है। तो कभी आप का मन टेंस हो, आप परेशान हो, तो आप ये सीरियल देखिए, आपको बहुत शांति मिलेगी और अच्छा एहसास भी होगा। थैंक यू।
ये क्या कर रही हो नानी?